श्रीहित हरिवंश चंद्र जयति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। मां शाकम्भरीभ्ये नमो नमः। श्री क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। वृंदावन विहारिणे चरणं शरणं प्रपद्ये। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्ते। अज्ञानतिर्मयान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। श्री वृषभानुसुते प्रणमामि श्री हरिप्रिय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणविदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रूप बेली प्यारी बनी प्रियतम प्रेमतमा दो मन मिलेंगे श्री राधा वल्लभना।
शरण निरापक पद रमित सकल शुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश सुजय जय श्री हरिवंश। प्रेम से कहिए श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की। श्री हित सेवक जो महाराज की। समस्त सहचरी वृंद की। श्री यमुना रस रानी की। वृंदावन रज रानी की। समस्त संत हरि भक्तन की। प्रेम से कहिए वृंदावन धाम की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। भाव से कहिए ब्रह्म ऋषि जी महाराज की। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण के लिए हरिनामाश्रय ले लीजिए। अपनी रचना को पवित्र कीजिए और चलिए श्री वृंदावन धाम की ओर। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। आइए बड़े भाव से। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी गाइए। प्यारी जय जय श्याम
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राम। प्रथम अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में कोटि कोटि दंड। हृदय आंगन में श्री राधा वल्लभ लाल को सनातन करते हो, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष विगत दिनों की तरह आज भी जिनके पावन सानिध्य में इस सुंदर उत्सव का आयोजन, ऐसे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मऋषि जी महाराज के युगल चरणारविंद में बार बार प्रणाम। सन्मुख उपस्थित परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी धीरचार्य जी महाराज के युगल चरणारविंद में बार बार प्रणाम। संग में उपस्थित शांति से पधारे पिता तुल्य आदरणीय हमारे दिनेश पाठक जी महाराज, आपको भी प्रणाम। संग में मेरे बड़े भैया रवि पाठक जी भी पधारे हैं। उपस्थित सभी भद्र पुरुषों भाइयों, मेरी मातृशक्ति, सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। चलो एक बार फिर से, एक बार, बस एक बार। जो कुर्सी वाली माता बैठी है वो नहीं बोली है, एक बार फिर सुनो। चलो दोनों हाथ उठाकर, चलो मुस्कुरा कर, जरा खिलखिला कर, जरा मस्ती से बोलो श्री वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की अनेक अनेक हेतु की कृपा आज हम सब पर बरस रही है। ना जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाती है, लेकिन अगर हम अपनी ओर देखें तो एक भी गुण ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसका हृदय प्रमाण भी होता है। प्रेम से बोलो ना राधे। चलो एक बार फिर से, चलो जिसे आनंद आ रहा है बोल दो राधे। आज श्री लाडली लाल जी की अनेक अनेक हेतु की कृपा से पतित पावनी श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा अपने तृतीय सत्र में प्रवेश करने जा रही है। सरकार की हेतु की कृपा हम सब पर बरस रही है। ना जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का हृदय प्रमाण देता है एक भी गुण हमारे भीतर ऐसा नहीं है, एक भी गुण ऐसा नहीं है। वे ओ गुण कोई गुण नाही। अगर हम अपनी ओर देखें, किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का हृदय अपने आप में सक्षम है, सब जानता है कि हम कितने पानी में हैं।
लेकिन जब किसी के सामने मिलना होता है कैसे मीठे बन जाते हैं। आहा, ऐसी वाणी बोलिए। कौन सी ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। लेकिन वो कब होता है जब कोई आता है दिखाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, आहा, लेकिन अंदर क्या भरा है वो कौन जानता है। ओ गुणहारी, अब गुणों से भरे हैं प्यारे, कोई गुण नहीं, लेकिन तेरी कृपा पर विश्वास है। बख्श करे ते मैं झुकिया, बख्श करे ते मैं झुकिया, मैं तेरी हो झुकिया। मेरे साहिबा मैं तेरी बन मुकी। लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए। वे मनोना बिसारी, वे मैनू मेरे सोने, जैसे भी हूँ सरकार हूँ तो तुम्हारे चरणन की चाकर। वे मनोना बिसारी, मैनू मेरे सोने, हर गल्लो मैं ता झुकिया, मैं तेरी बन मुकिया। कुछ ना कुछ तो त्याग जीवन में चाहिए। हमारे नानक साहब की वाणी भी तो कहती है ना, दूध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोवन दिनु, मोहि आहि प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, मोहि आहि प्यासा। तेरे नाम वासा मोहि आहि प्यास। ये वाणियां प्रमाण देती है। मानो क्या ऐसा नानक साहब ने देखा होगा जो लिख डाला, ऐसे मीरा ने क्या देखा होगा जो लिख डाला, ऐसा सूर्य ने क्या लिखा होगा, क्या उसके हृदय में ऐसा घटित हुआ होगा। हमारे हरिवंश चंद्र महाप्रभु के हृदय में ऐसे क्या घटित हुआ होगा जो साक्षात लीला का दर्शन कर रहे हैं और हिंद 84 ने लिख डाली। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यार। हम तो कहते हैं पूरी चतुरासी जी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? पहला पद की पहली लाइन को पढ़ लो, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। हे मेरे प्यारे, जिस रजा में तू राजी रखे मैं वैसे तैयार हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहते तो है तेरी रजा में राजी है, लेकिन अपनी रजा बीच में डाल देते हैं। प्रेम से बोलो राधा, करते हैं या नहीं? अपनी रजा को बीच में अड़ा देते हैं, फिर परमात्मा भी देखता है कोई बात नहीं प्यारे। विद्युत पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए।
तो देखो, हमारी औकात नहीं है। इतने कपटी हैं, इतने पाखंडी हैं, इतने ढोंगी हैं, इतने कपट से भरे हैं, लेकिन उस कृपालुता की कृपा देखो, उस दयालुता की दया देखो, कैसा बलिहार कर देता है, कैसा मस्त बना देता है। ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, कितना प्यारा लगता है। कभी पुकार करो ना कि जैसे मीरा के लिए आए हो, जैसे भीष्म पितामह के लिए आए हो। कन्हैया सारी उम्र ऐसे ही निकल गई, कभी किसी को खुश कर रहे हैं, कभी किसको मना रहे हैं, कभी किसको रिझा रहे हैं, लेकिन सच बताना अपने हृदय पर हाथ रख के क्या आज तक कोई खुश हो पाया? बोलो ना, कोई खुश नहीं हो पाया। बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछो अरे तुम परेशान काहे? वो कहते हैं अभी पढ़ना, पेपर चल रहे हैं, नहीं देंगे तो मैडम मारे। बच्चे अपनी स्थिति पर परेशान हैं। बड़ों से पूछो तुम क्यों परेशान हो? बड़े क्या कहते हैं? नो कहना नहीं मंदिर, सास लड़ती है, हाँ तरह तरह की बातें। बताओ ये परेशानियां खत्म ही नहीं होने प्यारी। अरे मेरे प्यारे थोड़ा इससे ऊपर बढ़कर देखो, ये प्रेम का समुद्र यहाँ पर बह रहा है, प्रेम का सागर बह रहा है, आकर के डुबकी लगा लो ना। सुख तेरा दिखता नहीं, कितना सुकून मिलता है। नानक साहब की वाणी जब मैं पढ़ता हूँ बड़ा सुकून मिलता है हृदय को। आहा, कितनी प्यारी गूढ़ बात लिखी है मेरे हृदय पर। मेरा तो मन करता है कि पूरी कथा में यही गुनगुनाता रहूं। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनोवन दियो मोहि आहि प्यासा। वो कौन सी प्यास की बात कर रहे हैं, इसको भी तो देखना है। वो प्यास केवल एक है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ये भाव है, जितना बह जाओ तो बह जाओ। हम पूछ लें आपसे, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? बोलिए ना, आपने क्या सोचा? महाराज जी भूल गए? ऐसे नहीं है, हम वृंदावन से आ रहे हैं, इतना थोड़ी समय बर्बाद करेंगे। पक्की तरह घोट घोट कर पिला करके जाएंगे प्यारी जी के नाम की। कौन कौन श्री जी के नाम की पीना चाहता है? जरा मस्ती से हाथ उठा करके बताओ। बोलो जय जय श्री राम। तो बता दीजिए कहाँ विश्राम हुई थी कथा? कहाँ? क्या बात है, देखो हमारे मुख्य यजमान जी ने बताया था, जोरदार तालियां बजाओ। पता तो लगता है कथा में बैठ के कोई कथा तो सुन रहा है, वरना तुम भी ऐसे ही करते रहोगे देवी पार्वती की तरह। है ना? पार्वती जी को जब महादेव जी कथा सुना रहे थे, हमने कल सुना ना, तो देवी पार्वती क्या कर रही थी? महादेव जी सोचते हैं अरे मैं कथा कहने वाला चुप, कथा सुनने वाली भी चुप, आवाज कहां से आ रही? मुझे तो लगता है ऐसा हाल तुम्हारा हो जाता है, तुम कथा के बीच में कथा ही भूल जाते हो। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, भागवत जी यहाँ पर आपको सावधान कर रही है। अगर आप कथा में बैठ के कथा को नहीं सुनोगे तो वही कथा आपके लिए व्यथा का कारण बन जाएगी। इसीलिए सावधान होकर के श्री
श्रीमद्भागवत जी की कथा आनंद प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। ठीक है, ये बातें तो चलती है कि मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन आप भागवत जी को पढ़कर देखो, एक एक भाव ऐसा है। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, इधर सूत जी महाराज शौनकादिक वृंद को बता रहे हैं कि किस तरह से सुखदेव जी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज जैसे ही सुखदेव मुनि ने जन्म लिया है, किसी और की ओर नहीं देखा, कहां चल दिए, जंगल की ओर चल दिए। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेतु सं सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोस्। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरे आजुहाव। विरह में पूरित होकर वेद व्यास जी कहते हैं, अरे बालक कहां जा रहे हो? क्यों? माना कि महादेव जी कहकर गए हैं कि ये प्रकंड विद्वान होगा, ये सुखदेव मुनि होगा, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान। बोलो ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुरु बनाने की क्या जरूरत है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ठीक है, लेकिन जिसे तुम कह रहे हो कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस कृष्ण ने, उस तीनों लोगों के मालिक ने भी अपने जीवन में गुरु को धारण किया है। पढ़कर देख लीजिए, उस कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु को अपनाया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि गुरु की जरूरत ही नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं, नहीं, बिना गुरु के ज्ञान टिकता नहीं है। क्या करें? जिस जंगल की ओर जाकर के सुखदेव जी महाराज बैठ गए थे, अपने शिष्यों को भेजा और कहा, जाकर के श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन करो। आज जैसे शिष्यगण गए हैं, जिस दिशा की ओर सुखदेव मुनि जी विराजमान हैं, उस परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। आज जैसे ही सुंदर सुंदर मीठे मीठे श्लोक कान में पड़े हैं, वरहाव पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकाजं विप्रदवास कनककपीशं वेजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो रदरसुदया पूरयणगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं सुखदेव मुनि जी महाराज ध्यान केंद्रित करके बैठे हैं, अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाए बैठे हैं, लेकिन अचानक से कानों में क्या आवाज पड़ती है? बरहाव पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं। श्री ठाकुर जी कैसे दिखते हैं? आहा, क्या स्वरूप बनाया है आज कन्हैया ने। मीठी मीठी मुरलियां बज रही है, कैसा मुखमंडल है। सुखदेव जी महाराज जो ध्यान केंद्रित कर रहे थे, आज देख रहे हैं, बार बार ध्यान को मैं केंद्रित करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज ध्यान लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? बोलो ना। जब उस ध्यान में मीठी मीठी बांसुरी बज जाए और उस बांसुरी को कन्हैया बजाए तो क्या ध्यान लगेगा? बोलो ना, नहीं लगेगा। वरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। देखा, इतनी सुंदर माला धारण करी है, ये कौन है? जैसे ही नेत्र खुले हैं, शिष्य गणों को देखा, अरे तुम ही उच्चारण कर रहे हो इन श्लोकों का? कहने लगे हाँ। पूछा कि तुमने कहां से सीखा? कहने लगे कि
कहीं और से नहीं, आपके पिताजी से, श्री वेद व्यास जी महाराज की। तो आज अपने पिता के चरणों में आए हैं, वहां से सब ज्ञान को प्राप्त किया है। आगे कथा को सरकाएं। भागवत जी में संक्षिप्त रूप में महाभारत का भी वर्णन आता है। हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। बार बार वो द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाते हैं, महाभारत नाय भल्यो दुर्योधन, महाभारत नाय भल्यो दुर्योधन, मन में सोच विचारो, केवल 5 गांव पांडव को दीजिए और सब राज तिहारो। मन में सोच विचारो कह रहा है, भूमि ना दइयो सुई की नोक पे, अरे भूमि ना दइयो सुई की नोक पे, बिनु संग्राम विचारो, क्षत्रिय कुल को धर्म यही है, अरे कौन जीतो कोई हार। ध्यान से सुनना बना। दुर्योधन कहता है क्षत्रिय कुल को धर्म यही है, कौन जीतो कोई हारो। ये जीत हार तो लगी रहेगी। अरे कन्हैया, तू द्वारिकाधीश है, जो तुझसे हो सकता हो कर ले। आज भागवत जी आपको प्रमाण देती है कि स्वयं तीनों लोगों का मालिक द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के गए हैं। लेकिन बताओ क्या दुर्योधन माना? बोलो ना। नहीं माना। ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने भी आ जाती है। कैसे? अक्सर लोग हम जैसे लोगों से बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं। क्या आपने कभी भगवान को देखा? हम लोगों से पूछा, हमें फंसा देते, लेकिन हमें उन्हें नहीं पता कि ये कौन है। क्या कहते हैं कि तुमने भगवान को कभी देखा? फिर हम उन्हें एक ही बात सुनाते हैं कि दुर्योधन के सामने सच्चिदानंद परमात्मा द्वारिकाधीश खड़े हैं, उसने नहीं पहचाना। प्यारे, तुम कौन होता है पहचानने वाला? हम लोगों की हालत भी यही है। परमात्मा कण कण में विराजमान है। बाबा तुलसी तो कह रहे हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो विजुर पान। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि हर एक जीव में, हर एक प्राणी में परमात्मा निवास करता है। देखो, लेकिन हम लोग नहीं देखते। अनेक बार द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाते हैं, ना जाने कितनी माताओं के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, उनकी कोख सूनी हो जाएगी। क्या होगा विचार करके तो देख। लेकिन नहीं मानता है। अनेक बार समझाते हैं, दुर्योधन अपनी बात पर अड़ा है। बार बार प्रार्थना करते हैं, कम से कम 5 पांडव हैं, एक एक पांडव को एक एक गांव तो दे दे। क्या कहता है? सुई की नोक के बराबर भी मैं स्थान नहीं दूंगा। क्या कहा है? कि सुई की नोक के बराबर भी मैं स्थान नहीं दूंगा। और देख लो क्या अंजाम हुआ।
और हम सब जानते हैं बंधुओं, दुर्योधन को एक वर प्राप्त था। कौन सा वर प्राप्त था? जब एक साथ गम और एक साथ खुशी का समाचार उसे मिलेगा तब उसकी मृत्यु होगी। आज सारी की सारी कौरव सेना नष्ट होने को आ गई, केवल और केवल कुछ जन बचे हैं। ये मौत आसान नहीं है। सच में बताओ, हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं, हम सबको किसका भय है? बोलो ना, सच में बताना। अगर हम तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें कर दे, नरकों का वर्णन कर दे, भागवत जी में आता है, अपनी ओर से नहीं कह रहे आपको, पढ़कर देखिए, तरह तरह के नरकों का वर्णन है। जब हम सुनाएंगे आप तो कहोगे महाराज जी हम कल से आएंगे ही नहीं, क्योंकि सच्चाई कोई सुन नहीं सकता। आप पढ़कर देखिए, व्यक्ति की रूह कांप उठती है, इस तरह कि उसमें संक्षिप्त लिखते हैं, पढ़कर तो देखिए। लेकिन दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त था, जब एक साथ गम और एक साथ खुशी का समाचार मिलेगा तब जाकर के उसकी मृत्यु होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जरा एक बार सब मस्ती से बोलो राधे राधे। पूरे हाथ उठाकर बोलो राधे। जो कथा ध्यान से सुन रहे जरा ऊंचे स्वर में बोल दो, एक बार फिर से बोल दो। देखिए, कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बीच में चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सावधान रहना। चलो आप बताइए, दुर्योधन को कौन से वर प्राप्त है? एक साथ खुशी और एक साथ जब गम का समाचार मिलेगा तब जाकर के दुर्योधन की मृत्यु होगी। अब सारी कौरव सेना नष्ट हो गई है बंधुओं। आज दुर्योधन तड़प रहा है, बिलख रहा है, और इधर पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसे आज जीत हुई है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हमारे जीवन में किसी भी जीत होती है तब अपने शिविर में नहीं रुका जाता। क्या करना चाहिए? जाकर के संतों की चरणों की सेवा करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, जय जयकार करनी चाहिए। तो आज पांचों पांडव, द्रौपदी जी कहाँ चले गए? भगवान श्री कृष्ण के साथ संतों की सेवा के लिए। कहाँ चले गए? बोलिए ना, संतों की सेवा के लिए। अब द्रौपदी जी के बालक भी संग में गए हैं, लेकिन बच्चे थक गए। देवी द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम जाकर के आराम से कक्ष में विश्राम करो, अभी हम कुछ ही दिनों में आते। अब इतना तो कह दिया, लेकिन इधर दुर्योधन तड़प रहा है, बिलख रहा है, इतने में ही अश्वत्थामा आता है। कौन आता है? अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा कहता है अरे दुर्योधन तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? कहने लगा क्या करूं, पूरी कौरव सेना नष्ट होने को आ गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, उन पांचों पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे कैसे होता? जिसके साथ स्वयं तीनों लोगों का मालिक है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। छोटी बात नहीं है। अश्वत्थामा आया है और दुर्योधन को देखा। आज दुर्योधन कहता है ऐसा क्या करूं?
अश्वत्थामा कहता है केवल एक कार्य कर सकता है, तू मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दे। क्या कहता है? अपनी सेना का सेनापति बना दे। फिर क्या होगा? अरे दुर्योधन कहता है जब सेना ही नहीं है तो सेनापति क्या करेगा? अश्वत्थामा कहता है बहुत कुछ हो सकता है, तू चिंता मत कर, तू मेरे मस्तक पर तिलक कर दे, और जैसे ही तू मेरे मस्तक पर तिलक करेगा तेरी सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा और आगे का कार्य मैं संभाल लूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार फिर से बोल दो, एक बार पूरी भुजा उठाकर बोल दो, मुस्कुराकर बोल दो। अश्वत्थामा कहता है सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। लेकिन बंधुओं, आज उस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया है? अपने मस्तक पर दुर्योधन के हाथ से तिलक लगवाया है, हाथ में एक खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा है, मार्ग में क्या देखा कि एक घोंसला है और चिड़िया के 5 बच्चे सो रहे हैं, और उल्लू क्या कर रहा है? अपने हाथों से प्रहार कर रहा है। उस दुष्ट ने वहीं से ही शिक्षा ले ली। हाँ, द्रौपदी के 5 पति भी ऐसे सो रहे होंगे, मैं भी उनको मार गिराऊंगा। ऐसा कार्य आज जैसे ही शिक्षा ली, यहाँ पे मानो भागवत जी आपको बताना चाह रही हो, अगर अपना जीवन संवारना चाहते हो, अपने जीवन को सुंदर करना चाहते हो तो अपना संग अच्छा रखो। मान लो तुमको जी हम तो कभी पीते ही नहीं, अक्सर संसार में देखा जाता है ना, कहीं शादी ब्याह में जाना पड़ता है, कहीं पार्टी फंक्शन में जाना पड़ता है, तो बड़े कोई सज्जन लोग भी होते हैं भोले भाले से, तो वो क्या कहते हैं? नहीं थोड़ा प्रसाद आप भी ले। लेकिन वो कहते हैं नहीं हम तो लेते ही नहीं। लेकिन क्या होता है? वो थोड़ी करके 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, उसके बाद कहना नहीं पड़ता, पता चले उसको आवाज दो तो वो पूरा टुल्लो के आता है। होता है या नहीं? बोलो ना। फिर जब मिलनियां होती है तो आवाज लगाई जाती है, चाचा किथे है? चाचा सुता में। ऐसे ही होता है ना। बोलो ना, कहो महाराज जी गलत कह रहे हैं। गलत कह ही नहीं सकते क्योंकि देखा हमने। तो संग अपना अगर अच्छा रखना चाहते हो तो भागवत जी की चरण शरण ग्रहण कर लो। क्योंकि संग कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी भक्त वैष्णव के साथ में हैं, वो तिलक धारण करता है, वो नाम जप करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, ना चाहते हुए भी हम व्यासपीठ से आपको वचन देते हैं, अगर आप किसी भक्त का संग करेंगे तो अगले दिन आपके मस्तक पर भी तिलक नजर आएगा। संग का प्रभाव होता है। आज उस दुष्ट ने वहां से शिक्षा ले ली और क्या करा? जैसे ही 5 पांडवों के शिविर में जाता है, कक्ष में देखा कि कोई 5 जन विश्राम कर रहे हैं। बंधुओं, 5 जन 5 पांडव नहीं है, 5 पांडवों के 5 बालक हैं। और उस दुष्ट ने बिना सोचे बिना समझे क्या किया है? हाथ में तलवार ली है और कक्ष में जा करके नन्हे से बालकों का जैसे विश्राम में है, जैसे ही सो रहे हैं, हाथ में तलवार ली है और जा करके सर को काट दिया। और 5 बालकों के सर को एकत्रित करके कहां ले आया? दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे 5 पांडव मारे गए, 5 पांडव मारे गए, हम जीत गए। कहने लगा कि उस भीम ने मुझे मारा था, मेरी जंघा पर प्रहार किया था, उस भीम का
सर ला करके मुझे दे दे। लेकिन बंधुओं, आज उस भीम का सर नहीं, भीम के पुत्र का सर हाथ में दे दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने भीम के पुत्र का सर अपने हाथ में लिया है, तो आज दुर्योधन के आंखों से भी आंसू बहने लगे। अरे दुष्ट, तुझे भीम का सर लाने को कहा था, उसके पुत्र का सर लाने को नहीं कहा था। तो बंधुओं, पहले दुर्योधन प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि मेरी जीत हो गई, लेकिन जैसे ही देखा तो दुखी हुआ। इसी ओहा पोहा में दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। लेकिन जैसे ही पता चलता है पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, कि हमारे पांचों बालक मारे गए, ये कार्य किसने किया है? अर्जुन और भीम पहचान गए ये कार्य किसी और का नहीं है, ये कार्य अश्वत्थामा का है। पकड़ के लाओ उस दुष्ट को। और आज अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए हैं और लाकर के द्रौपदी के चरणों में पटक डाला है और कहने लगे, द्रौपदी, ये है तेरे बच्चों का हथियारा, बता क्या सजा दे। बंधुओं, यहाँ पर आपको भागवत जी सावधान कर रही है। अपनी आंखों को खोल कर रखे, कानों को खोल कर रखे, ध्यान से सुनना। क्या कहना चाह रहे हैं भागवत जी आपको यहाँ पर? आज द्रौपदी को देखिए। अरे द्रौपदी की जैसे सहनशीलता किसी में नहीं है। विचार करके देखिए, जिस माँ के सामने उसके पांचों बालक की हत्या हुई हो, उस माँ पर क्या बीतेगी? अगर आजकल की माँ होती ना, अगर आजकल की माँ होती तो क्या हाल होता? हमें व्यासपीठ से बोलना शोभा नहीं देता, आप सब समझदार हैं। लेकिन भागवत जी प्रमाण दे रही है, द्रौपदी की सहनशीलता देखिए। आज पांचों बालक उसके मरे हुए हैं, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरु द्रोण का पुत्र है, आप इसको मारिएगा नहीं। इतनी सहनशीलता, इतनी सहनशीलता ये केवल और केवल देवियों में हो सकती है, माताओं में हो सकती है। अर्जुन कहता है कि हे द्रौपदी, ये पुत्र केवल तेरा नहीं है। भीम भी कहता है ये पुत्र तेरा नहीं है, हमारा भी पुत्र है। हम उस दुष्ट अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। क्या करें कृष्ण? कुछ भी कष्ट आता था, कुछ भी विपदा आती थी, तो किसका सहारा लेते थे? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। आज द्वारिकाधीश की आंखों से भी आंसू बहते हैं। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? क्या करा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कोई ब्राह्मण हो, हाँ उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसका अपमान भी कर देना चाहिए। क्या किया है? आज अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी, उस मणि को खींच लिया गया और आज भी अश्वत्थामा दर बदर भटक रहा है। लेकिन उस दुष्ट को अभी भी चैन नहीं मिली। जैसे ही आगे बढ़ा है, आज उस दुष्ट अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। और क्या किया? इसको पता लग गया कि पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा गर्भवती है, कैसे भी करके इनका वंश समाप्त कर दूंगा। लेकिन बंधुओं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे जिसको राखे साइया मार सके ना। आज क्या किया है? जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो तीर हल्का हल्का स्पर्श करता है। आज उत्तरा के गर्भ में पीड़ा होती है, कहीं और ने कहीं दौड़ती दौड़ती कहाँ चली गई? भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर बाकी बिहारी कुंज बिहारी और द्वारिकाधीश के चरणों में
पीड़ा हो रही है, ना जाने पता नहीं क्या हो रहा है। आज मेरे कन्हैया कहते हैं देवी तू चिंता मत कर, आज उस तीनों लोगों के मालिक ने अंगुष्ठ रूपी धारण करके आज गर्भ में जा करके उस नन्हे से शिशु की रक्षा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज वो नन्हा सा शिशु कौन है? बोलो ना, वो कोई और नहीं, प्रेम से कहिए परीक्षित जी महाराज की जय। भाव से कहिए परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कहाँ तक पहुंच गए भागवत कथा में? वर्मा पैलेस तक पहुंचे हो? कहाँ तक पहुंचे हो? हाँ भाई वर्मा पैलेस वाले हो, कहाँ तक पहुंचे हो? वैसे आज तीसरे दिन की कथा तो होती है भक्त ध्रुव की, भक्त प्रहलाद की, वामन जी की, पर यहाँ 2-3 घंटे जो भी कथा होती है उसमें पता ही नहीं लगता समय कैसे बीतता है। एक एक प्रसंग में इतनी देर लग जाती है कि कई प्रसंग छूट जाते हैं। और वैसे भी 7 दिन के 7 सत्र में श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से कह पाना संभव नहीं है, इसलिए विशेष विशेष सत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका मूल पाठ करके हम इस कथा को पूर्ण करें। अब जैसे ब्रह्म ऋषि जी के आशीर्वाद से उनका परिवार बहुत बड़ा है, कल आप सुन ही रहे थे जिसे, तो वो संख्या परिवार की गिनती में तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा परिवार है। अनेक अनेक उनके शिष्य भी हैं और अनेक अनेक उनके सेवक भी हैं। तो इसी श्रृंखला में उन्हीं के परिवार से उनके प्रिय शिष्य दिनेश पाठक जी शामली वाले आज यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं एक भजन तो उनसे जरूर सुनूंगा। अभी करते हैं कि बात आप करो ना भी, तो एक भजन तो मैं जरूर सुनूंगा, ये मेरा हक है। आप शामली से पधारे हैं, ये यज्ञ होता है, साथ में एक अनुष्ठान करते हैं, अपने परिवार के सभी आते हैं। जैसे आज अम्बाले से हमारा परिवार आया हुआ है, सारा परिवार आया है, तो इनके आने पे मुझे आज तक पता लगा इतवार है, क्योंकि इतवार को इनकी छुट्टी होती है। नहीं तो एक आदमी आता है, छुट्टी का लाभ हो गया ना एक बार। चलो एक बार अम्बाले वालों के लिए भी ताली बजा दो। हमारे प्रिय राजकुमार जौली जी आप भी पधारे, आपका भी स्वागत। हमारे आदरणीय पतित पावन जोशी जी, हमारे भगत जी, और नित्य प्रति आ रहे हैं, मुझे नाम इनका भूल जाता है पर भाव वही है। हमारे परम प्रिय सुंदर श्याम कोचर जी अपना पूरा वायदा निभा रहे हैं, कहते मैं रोज आऊँगा कथा पे, चाहे थोड़ी देर आऊँ, लेकिन इन्होंने पूरा वायदा अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना है। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। अब एक भजन है, 6:30 तक आपको छोड़ा है, कोई बात नहीं। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जोगेंद्रनाथ जी महाराज हमारी व्यासपीठ का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यवंशी अखाड़ा अंतरराष्ट्रीय यूरोप कंट्री से है। आदि गोबर जी के लिए जोरदार तालियां। मैंने कहा ना परिवार है, घर भी इन्होंने चाय पिए बिना मुझे वहां से आने दिया होगा, मैं नहीं मानता, मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं, ऐसा प्रेम रखते हैं। सुख तेरा दिता जिसने भेजा
कामों में मन लगा बैठा, रात दिन पाप किए जाता है, क्या है अंजाम ना बेचारा, दो घड़ी बैठ मन को मार कभी, रूठे मोहन को ना पुकारा। तभी तो नानक साहब की आज वो बात बार बार गुनगुनाने का दिल करता है। सुख तेरा देता नहीं, हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोहर दिल। क्या है ऐसा? ये भागवत जी की रसमयी कथा है। ये जो माइक है ना, माइक, ये बहुत बुरी चीज है। कई जगह अच्छी चीज है, लेकिन माइक जैसे ही हाथ में आ जाता है, व्यक्ति चाहे छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, सब अपने आप को नेता समझते हैं। क्या समझते हैं? सभी नेता समझते हैं। और कोई भी एक भी भगवत चर्चा नहीं निकलती मुख से, एक भी भगवत चर्चा मुख से नहीं निकलती। सारी दुनिया का ताक झाम उठा करके भोली भाली संगत के ऊपर डाल देते हैं और ताली बजवा के जा। ये कथाएं हैं। देखिए, हम निवेदन करते हैं आपसे, ये कथाएं मजाक नहीं है, लेकिन मजाक बना करके रख दिया गया है। एक एक सूत्र को उठा करके देखिए, आपका रोम रोम कांप उठेगा। आप मां कुंती का, अब हम क्या करेंगे? 6 बजने को आ गए, अभी परीक्षित का पूरा उसको श्राप तक नहीं लगा, अभी भीष्म जी की चर्चा है, कुंती जी की चर्चा है। हम कितना कितना संक्षिप्त करें, क्या क्या करें? हमें भी तो अपराध लगता है, हमें भी तो मुंह दिखाने जा करके क्या करें? प्रसन्नता तब हमें तब होती कि जब कोई आकर के श्री ठाकुर जी के चरणन की बात करता, उनसे मिलने की बात करता, कोई प्रेम की बात करता। ठीक है, कार्यक्रम अब तो एक कार्यक्रम बन गए, अब ये सत्संग नहीं रहे। जहां सत्य का संग हुआ करता था, वो तो कोई बिरला ही हो गया। क्या करें? कहना पड़ता है। ये कार्यक्रमों में आकर के ये जो सब चीज होती है, क्रियाक्रम बन गया। दुर्भाग्य है हम लोगों का, क्या करें? कहां से कथाएं पूरी कर लोगे, कहां से सुना लोगे? क्योंकि भाव की जो एक उमगन है, ये आसानी से उमड़ती है। क्या क्या कर लोगे? क्या सुनाए? अब हम सोच रहे हैं क्या श्री जी मुख से निकलवाए। कोई बात नहीं, श्री जी के चरणों में माफी मांगते हुए, सारा का सारा आज विश्राम करते हुए, कुछ ना कुछ केवल स्पर्श करते हुए क्या करेंगे? आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर परीक्षित जी का जन्म होता है। अनेक अनेक लीलाएं जीवन में घटती हैं, लेकिन राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज राजा परीक्षित के हृदय में पता नहीं क्या आ गया कि आज कहते हैं कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। कहां जाऊंगा? शिकार खेलने के लिए। और बंधुओं, अभी जैसे ही मन बनाया शिकार खेलने के लिए बाहर जाऊंगा, अपने महल से बाहर आए तो सामने क्या देखा है? एक गौ माता खड़ी है,
और एक गौ माता का बछड़ा खड़ा है। लेकिन क्या दिखा है, एक काला पुरुष बार बार प्रहार कर रहा है। वो काला पुरुष कौन है? वो काला पुरुष कोई और नहीं है, वो कलियुग है। कौन है? कलियुग है। और वो गौ माता कोई और नहीं है, पृथ्वी का रूप ही गौ माता का है। और वो बछड़ा जिसके 3 चरण खंडित हैं, केवल और केवल एक ही चरण पर खड़ा है। केवल और केवल 3 चरण खंडित कर दिए गए, एक ही चरण पर वो खड़ा है। वो धर्म का प्रतीक है। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गया? कहने लगे समय आ गया है, कलयुग को आना ही पड़ेगा। और बंधुओं, आज कलयुग आया है। केवल जो एक चरण बचा है, वो कौन सा चरण है? बोलो ना, दान। क्योंकि भागवत जी में आया है, जो 3 चरण है वो कौन से हैं? सत्यम नास्ति। पहला चरण खंडित हो गया, कौन सा? सत्य। इस कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलता, कोई सच नहीं बोलता। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। केवल अपनी बात को मनाने के लिए बात बात पर झूठ पेश करते हैं। सत्यम नास्ति। सत्यम नास्ति तपादान विद्यते। यहां तप भी गया, त्याग की भावना भी गई। किसी को कहो भैया व्रत रख लो, वहां जाना है, परिक्रमा दे आओ, नहीं, गोटे जवाब दे गए, चला ही नहीं जाता। कहां से त्याग करेंगे? कथा चल रही है, पता है कि कथा में आनंद मिलता है, सच्चा सुख यहाँ है, सच्चा शांति यहाँ है, लेकिन फिर भी कब आते हैं? 6 तो बजने वाले होंगे, कोई नहीं होता, प्रसाद नहीं आए, हो ही जाएगा। लेकिन परमात्मा भी देखता है कि तू कितना तड़पती है मेरे से मिलने के लिए, वो भी तो देखता है ना। अगर तुम उसके सच्चे हृदय के साथ याद करते हो, तो वो भी तुम्हारी याद करता है। करके तो देखो। तीसरा चरण भी खंडित हो गया, पवित्रता। केवल और केवल एक चरण बचा है, दान। दान के विषय पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज कलयुग कहता है अब तो मैं आ गया आपके राज्य में, अब तो आपको मुझे स्थान देना ही पड़ेगा। तो भागवत जी में आता है, कौन से 4 स्थान दिए हैं? द्वैतम पानम स्त्रियः सूनम, द्वैतम पानम स्त्रियः सूनम, यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। 4 स्थान दिए हैं। द्वैतम, जहां जुआ खेला जाए। यहाँ पर जितने हमारे भाई लोग बैठे, हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा कार्य, कोई जुआ हुआ तो नहीं खेलते। हाँ, हम अक्सर देखते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं, टाइम पास करना है तो क्या करते हैं? जुआ खेलते हैं दादाजी बैठ के। और कैसे खेलते हैं? ऐसे नहीं खेलते, साथ में गोदी में अपने पोते को भी बिठा करके और खूब बढ़िया ताश खेलते। एक पत्ता ले। बच्चा भी देखता है बड़ा होकर के कि दादाजी आपको कहना नहीं पड़ेगा, अगला पत्ता मैं फेंकूंगा। बच्चा भी तो सीख रहा है ना। पूछो, अरे क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। मेरे प्यारे, इतना भी टाइम को मत पास करो कि एक वक्त आए टाइम तुम्हें ही पास कर दे। इसलिए होश में हो जाओ। पहला स्थान दिया है जहां जुआ खेला जाए,
दूसरा स्थान है पानम मदिरा शराब। जो लोग शराब का सेवन करते हैं सावधान हो जाइए। शास्त्र कहता है अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। तुम जैसा भी अच्छा या बुरा कार्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी रूह कांप उठेगी जब इसका फल मिलेगा। अरे पीनी है तो ठाकुर जी के नाम की पीना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी। अरे मेरे ठाकुर की नजरों से पी कर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। पीना है तो ठाकुर जी के नाम की पियो ना। तीसरा स्थान दिया है स्त्रियां। जो स्त्री या पुरुष अपने चरित्र से गिर जाए, चरित्रहीनता आ जाए, तीसरा स्थान वो दे दिया। आजकल संसार में देखने को बहुत मिल रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, केवल और केवल अगर सच्चे सनातनी हो, सनातनी हिंदू धर्मों की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन अपना हृदय गवाही देता है। हृदय से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। घर में एक धर्म पत्नी है और बाबूजी का अफेयर चल रहा है कहीं और। पत्नी के 3 संतान हैं, 2 लड़का है, एक जवान लड़की है, लेकिन माताजी फोन पर लगी है किसी और। पूछो कौन है? नहीं नहीं वीरे दा फोन। वीरा इतनी देर बात करता है, 3 घंटे? नहीं नहीं निनान दा फोन। निनान इतनी देर बात करती है। इतना बेड़ा गर्क हो गया इस संसार का। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या करूं, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन इन बातों को कोई कहने वाला नहीं है। ये मैं आपको अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी में प्रमाण है। कलयुग ने स्थान दिया है चरित्रहीनता, तीसरा स्थान। और चौथा सोना। जो मांस अंडा ये सब खाते हैं ना, बच्चों को क्या कहते हैं? जा काका किसी ने दसी ना, 20 रुपए ले ले, पीछे जाके अंडे खा के आ जा। याद कर लो, आंखें खोल लो, सबका हिसाब होगा। वो परमात्मा अंधा नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। अरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का। बचो इन सब से, प्रार्थना करता हूँ। अरे किसी नन्हे से जीव की जान लेकर के तुम अपना शरीर बनाना चाहते हो, धिक्कार है ऐसे शरीर को। छोड़ दो, त्याग दो। आज 4 स्थान दिए। कलयुग कहता है भगवान तुमने तो सारे स्थान ऐसे दिए हैं कि जहां तुम्हें मुंह भी ना दिखा पाऊं। अरे कम से कम एक स्थान तो अच्छा दो। तो 5वां स्थान दिया है स्वर्ण अर्थात सोना। अब जैसे ही 5 स्थान दिए, कलयुग तो चला गया, राजा भी आ गया अपने घर में। कहाँ जाना है? शिकार के लिए जाना है। आज जैसे ही अपनी तिजोरी संभाली है, देखा आज बढ़िया सा मुकुट धारण करके जाऊंगा। और वो मुकुट कौन सा था? बोलो ना, सोने का स्वर्ण का मुकुट था। आज जैसे ही मस्तक पर सुंदर मुकुट को धारण किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि सरक गई। आज शिकार खेलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा है, तो अचानक से भूखा प्यासा राजा आगे दौड़ता है। एक सामने कुटिया दिखाई दी है, तो वहां पर एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने आवाज दी, मुझे कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। लेकिन आज उस महात्मा ने आवाज को नहीं सुना। वो महात्मा कौन है? श्रमिक ऋषि। लेकिन इस दुष्ट ने क्या करा? पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा करके उस महात्मा
के गले में डाल दिया और वहां से चल दिया। इतने में ही इनके पुत्र आए श्रृंगी ऋषि। देखा कि मेरे पिता का अपमान किसने किया। सब ऋषि कुमारों ने बताया था, हम तो जब अनुष्ठान में बैठे थे कुछ बोल नहीं पाए, राजा आया, राजा ने ये कार्य किया है। तब क्या हुआ बंधुओं? तब श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के श्राप दिया है, इति लंकित मर्यादम तक्षकात्। मैं श्राप देता हूं कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, ठीक 7वें दिन यही सर्प आकर के उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही ये श्राप की आवाज श्रमिक ऋषि के कानों में पड़ी, अरे पुत्र तुमने क्या कर दिया? वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा परीक्षित है। कौन है? राजा परीक्षित है। और आज बंधुओं, राजा परीक्षित जैसे ही घर आए, अपना मुकुट उठा रहा है और आज अपना माथा पकड़ के फूट फूट के रोने लगे। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? एक संत का अपमान कर दिया मैंने, क्या कर दिया? मन में सोचा कि एक मिनट भी अब घर में मैं नहीं रहूंगा। संत का अपमान हुआ है, अपराध हुआ है। आज राजा परीक्षित आ गए हैं सुंदर स्थान पर कि मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, खड़े जहां श्री राधा यदुवीर, सखी में उठे कलेजे पीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर। प्रार्थना कर रहे। सच बताओ, जितने यहाँ पर पे बैठे हो, आपके पास, सबके पास कितना समय है? बोलो ना। हाँ? राजा परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन थे, आपके पास कितने हैं? हाँ? हमारे सोनू भैया कह रहे 7 दिन। सच बताओ, 7 दिन है? अरे कौन ने कही तुम्हें 7 दिन है? 7 दिन तो बहुत ज्यादा है प्यारे। 7 मिनट भी नहीं है, और 7 मिनट भी बहुत ज्यादा कह दिए, 7 सेकंड भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी दादा महाराज गाया करते थे, बैंडी में गीतम, दम दा परोसाया दम आवे नया, ओ नहीं पलदा, क्या का है? पलदा है, नहीं पलदा कोई एतबार है, नहीं पलदा कोई एतबार, दम आवे नया। गाओगे मेरे साथ? उठाकर हाथ जरा मस्ती से, केवल 1-2 लाइन गाओ, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। कि दम दा परोसा या सांसों का क्या भरोसा, गुजरे कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा,
अपनी ओर से नहीं सुना। एक दादाजी थे, नहीं दादाजी नहीं थे, एक ताया जी थे, याद आ गया, नाम नहीं बताएंगे बड़ा तुम हमें पकड़ लोगे। एक ताया जी थे तो उनका अंतिम समय था और वो अपने घर बार की चिंता करते रहते थे। अब बेटा बहू गए, जरा घर की रखवाली करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, इतने बजे आएंगे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब चिंतन करते करते उनके प्राण निकल गए। क्या हुआ? प्राण निकल गए, लेकिन उन्हें योनि कौन सी प्राप्त हुई जानते हो? हाँ? स्वान, कुत्ता बनना पड़ा। क्यों? जो तुम बड़ा देखभाल करते थे ना, आओ स्वागत है, अगले जन्म में आओ मुड़ करके, बैठो खूब रखवाली करो। इसीलिए कह रहे हैं इस भूलेखे में मत रहना कि तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा भजन करके जाओ ठाकुर से मिलने की बात हो जाए, ऐसा चकाचक आनंद बरसे मेरे प्यारे। सदा नहीं ठिकाना नहीं, ना कुछ भी जाना नहीं, सदा नहीं ठिकाना नहीं, ना कुछ भी जाना। उससे रिश्ते उससे नाते मोड़ के तू आना, उससे रिश्ते उससे नाते मोड़ के आना। बार-बार कह रहे हैं तू मदद कर तुम्हारा हर साल हमारी एक दीदी भी आया करती थी, खूब आशीर्वाद देती थी। पिछले साल इतना प्रेम भाव से मिलकर गई, लेकिन इस साल आई नहीं। कुछ भरोसा है क्या? कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए कहता हूँ हर किसी से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया उसको प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं आप गाओ जरा, हाथ उठा के बस जिसे आनंद आ रहा है कि हम भरोसा और सांसों का क्या भरोसा, गुजरे के कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, गुजरे के कब कहाँ पर। और दुनिया को छोड़ किस पर, दुनिया को छोड़ किस पर, तुझे आना पड़े वहाँ पर। क्या भरोसा, गुजरे के कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, गुजरे के कब कहाँ पर। नहीं पढ़ना कोई एतबार। राजा परीक्षित के पास कम से कम 7 दिन है प्यारे, हम लोगों के पास 7 दिन भी नहीं है। 7 दिन तो बहुत ज्यादा कह दिया, 7 मिनट और 7 सेकंड भी नहीं है। इसीलिए सावधान हो जाइए। आगे कथा को बढ़ाएं।
10-15 मिनट में ही सब निबेड़ दे। क्या करें? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। चलो एक बार मस्ती से बोलो राधे। एक बार जरा खिलखिला के बोलो राधे। एक बार गुस्से से बोलो। क्या बात, ऐसा गुस्सा होना चाहिए। आगे राजा उत्तानपाद की 2 रानियां, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। देखिए बंधु, विस्तार का समय नहीं है, संक्षेप में कथा को हमें समेटना है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग का रसास्वादन करवा रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित का एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि भजन कब करना चाहिए। क्या प्रश्न पूछा? भजन कब करना चाहिए। जितने यहाँ पर पे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें देवियां, मेरे भाई लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबसे भी पूछता हूँ कि भजन कब करना चाहिए। बोलो ना, जवाब दो। कब करना चाहिए? श्वास श्वास नाल हो जाए तो फिर तो रब आपके पास है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बुद्धि लगाते हैं ना, वही रटी रटाई बातें याद है। भजन कब करना चाहिए? भागवत जी आपको संदेश दे रही है, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जैसे ही जीव जन्म लेता है तब माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि उसके कानों में श्री राधा नाम डाल दे। ताली बजाओ ना, दबा कर श्री ठाकुर जी का नाम डाल दे कानों में। और फिर ब्रह्मऋषि जी तो तभी तो कहते थे, तू तो एक बुलबुला पानी है, बंदे तेरी क्या जिंदगानी है, बचपन जवानी बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी है। कब से करोगे भजन? भजन कब करना चाहिए? भजन करो मस्त जवानी। कब करना चाहिए? बोलो ना, जवानी में करना चाहिए, बाल्यकाल से ही करना चाहिए। अच्छा सच सच बताओ, जितनी मेरी माताएं बहनें देवियां बैठी हैं, अगर हम आपको कहें कि हम कल वृंदावन जा रहे हैं और तुम सबको हमारे साथ पैदल नंगे पांव गोवर्धन की परिक्रमा देनी पड़ेगी, तब क्या कहोगे? नहीं पंडित जी, नहीं, अभी तो नाम लिए सांस पहले चढ़ जाएगी। नहीं पंडित जी, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तुसी चाहो तो रिक्शा पे काढ़ ला, कहोगे या नहीं? क्यों? अगर आपके घोड़े ठीक होते, आपका शरीर बिल्कुल ठीक होता तो आप करते, और जवानी में इन सब से ऊपर है। तो भजन कब करना चाहिए? जरा गाओ मेरे साथ, भजन करो मस्त जवानी। हमारे पूज्य गुरुदेव, उनके पास आपसे बड़े से बड़ा कोई चला जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव को सभी जानते हैं, आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं पीले वस्त्रों वाले बाबा। हम नाम नहीं लेते अपने गुरुदेव का, केली कुंज वाले सरकार, वरना तुम सब मेरे पीछे पड़ जाओगे, दर्शन करवाओ। हम काहे दर्शन करवाएं भैया, खुद लगो लाइन में जाकर। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो को आनंद आ रहा बोलो राधे राधे। अरे एक बार फिर से बोल दो, जरा खिलखिला के बोल दो। अरे 3 बार भोजन, कितनी बार हम भोजन करते हैं? बोलो ना। अगर गलती से शाम की चाय रह जाए, फिर पूछो आज चाय नहीं पीते। जब तक चाय ना पिए हमारे अंदर तो चलने की, तो ये हमारे सुनील भैया बैठे, ये आते ही कहेंगे पंडित जी चाय का कप हो जाए तभी गला गर्म होगा, और 2 बार पी गए बैठे बैठे, हमने एक कप नहीं पिया भैया। क्या बात है? क्या कभी ऐसा सोचा
कि आज भजन का समय निकलता जा रहा है। 3 बार भोजन भजन एक बार, अरे इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। और मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। तालियां मस्ती से अरे मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। अरे गंगा नहाऊं, अरे यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं, यमुना नहाऊं। और सर्दी का समय वैसे ही चल रहा। आप कहोगे महाराज जी आप ऐसे ही फंसा रहे हैं हमें। वहाँ डुबकी लगाएंगे, नजरा जुकाम होने लगेगा, तुम करते रहना भजन। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होगा इसका भाव यमुना मैया देखती है। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। अरे गंगा नहाऊं, अरे यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं, अरे यमुना। लेकिन सोच रहे थे, सोचा मन ने कहा हम नहा लो, की फायदा। तो क्या हुआ, कार में तो बैठ गए, लेकिन क्या हुआ, चलते 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 इतने में हो गया बुखार। चलते चलते इतने में हो गया बुखार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तो जो ठाकुर से मिलना चाहता है जरा मस्ती से उठाकर जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। बस 2 मिनट आपके लेंगे, ज्यादा समय लेंगे। राजा उत्तान राज की 2 रानी है, सुनीति और सुरुचि। जो अच्छी नीति से कार्य करे समझो सुनीति, और जो अच्छी रुचि से कार्य करे समझो सुरुचि। लेकिन क्या करें, अब हमें भी भगाना है। सुनीति के यहाँ पर जिन लाला का जन्म हुआ है उनका नाम है नगरे से भक्त प्रहलाद ध्रुव। प्रेम से कहिए भक्त प्रहलाद ध्रुव की, ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी आज जैसे ही अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, जैसे ही राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए जा रहे थे, तो जो उनकी दूसरी मैया थी, इसका क्या नाम था, जल्दी बोलो, समय बहुत कम है, जल्दी बोलो, सुरुचि। उन्होंने क्या करा, नन्हे से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और कहा अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान से प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़े। अब नन्हे से बालक हैं, 5 वर्ष के हैं, उनके हृदय पर यह बात घर कर गई। दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आए, किसके पास, बोलो ना, क्या नाम है ध्रुव जी की मैया का, सुनीति। और जैसे ही आए हैं माँ के गले पर और खूब दबा करके रोते हैं, मैया दूसरी माता जी ने ऐसा बोला है, माने तो
घबराने की चिंता क्या है? अरे चिंता मत कर, राजा उत्तान पाद तो हाड़ मांस का पुतला है, मल मूत्र का फैला है, आज तुझे दिखाई दे रहा है, कल नहीं दिखाई देगा। क्यों ना तू उस जगत पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर, उस जगत पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर। क्या किया? ऐसे माँ ने संस्कार दिए हैं बंधुओं। हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को हर सुख सुविधा दो, कार दो, ऐश्वर्य आराम दो, लेकिन हो सके तो उनकी झोली में थोड़े से संस्कार भी डाल दो। बाप पीना तो सिखा देता है, गाड़ियों में घुमाना तो सिखा देता है, लेकिन सच्चा पिता वो है जो किसी ब्राह्मण के चरणों में उसको दंडवत प्रणाम करना सिखा दे। सच्चा पिता उसको कहा जाएगा। और माता ने अपने बालक को सब बात समझाई, तो आज नन्हे से ध्रुव जी महाराज माता के कहने पे कहां आ गए? जंगल में आ गए। और किसकी खोज में? हाँ, परमात्मा की खोज में। लेकिन भगवान ने देखा नन्हे से ध्रुव जी महाराज हैं, बिना गुरु के ज्ञान। हम अक्सर एक बात कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू ही नहीं होता। अब नन्हे से ध्रुव जी महाराज हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो नारद जी को आज्ञा दी है। नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर के ध्रुव को सुंदर मंत्र दिया है। उस मंत्र को व्यासपीठ से नहीं दोहराया जाएगा और किसी को दोहराना भी नहीं चाहिए। ये लोग उसका संकीर्तन भी कराते हैं, महा अपराध है। कभी भी गायत्री मंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, इनको कभी भी नहीं दोहराना चाहिए। और माताओं को तो खासकर इन सब का पाठ नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हमारे वृंदावन के रमन रेड्डी वाले महाराज जी, मलूक पीठ वाले महाराज जी, केली कुंज वाले सरकार सब प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक के आपके फेमस बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र और ये द्वादशाक्षर मंत्र का कभी भी उच्चारण मत करो। आपको पता है इन मंत्रों के जपने से क्या होता है? माताओं को बड़ा शौक है, छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र सुना देती है। क्या है गायत्री मंत्र? जब इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में किसी अच्छे ब्राह्मण से सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। माताओं को तो भूल कर भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि माताओं के एक शरीर में ऐसा अंग होता है, जब ये आप इस मंत्र का जप करते हो तो उसका प्रभाव उस अंग पर पड़ता है। इसीलिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए, आज सुंदर मंत्र दिया गया है नारद जी के द्वारा, और नारद जी ने जैसे ही मंत्र दिया है, नन्हे से ध्रुव जी महाराज खूब बढ़िया से नाम जप करते हैं। और नन्हे से ध्रुव कितने बरस के हैं? बोलो ना, 5 बरस के हैं। 5 बरस के नन्हे से ध्रुव ने उस जगत पिता परमात्मा को पा लिया। आज उनकी तपस्या से मेरे ठाकुर प्रसन्न हुए हैं, आकर के दर्शन दिए हैं और कहा तू राजा उत्तान पाद की गोद में बैठना चाहता था, ये ले मैं तेरा सामने आ गया, तू जगत पिता परमात्मा की गोद में आकर के बैठ गया। इसीलिए परमात्मा से अपनापन करो, केवल और केवल अपनापन। जो तुम ये हर बात में परेशान हो जाते हो ना, परेशान होना बंद कर दो। अपना नाता केवल और केवल परमात्मा से रखो। केवल कर्तव्य निभाते रहो। सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, कर्तव्य निभाओ, केवल और केवल कर्तव्य। क्योंकि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़े। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। क्यों? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। क्योंकि मेरे प्यारे, हंस कर कटे या रो कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर हर गम सह लिया है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो आओ, इन्हीं भावों को समेटते हुए आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आपसे एक निवेदन
निवेदन भी कर देना। कल कथा का कौन सा दिन है? बोलो ना। चौथा दिन है। और कौन कौन कन्हैया से प्रेम करते हैं? सच बताना। देखो हमने आपको पहले ही निवेदन किया, ढोंग पाखंड दिखावा यहाँ हमारे सामने तो चलेगा नहीं, ठीक है ना? ये और कथाओं में चल सकता है, हमारे सामने नहीं चल सकता, क्योंकि हम वृंदावन से आ रहे हैं स्पेशल आपके लिए। तो सच बताओ, कन्हैया से कौन कौन प्रेम करता है? तो कन्हैया को कौन सा रंग पसंद है? हाँ, तेरा पीला पटका प्यारा, मैं मारी जाऊं प्यारी। कौन सा रंग? पीला। और कल किसने आना है? बोलो ना। कन्हैया ने आना है, क्योंकि तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा जग महके। अरे कल मेरे बाल कृष्ण लाल ने आना है, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। तो कल कैसे बनकर आओगे? बढ़िया बढ़िया पीला पीला सा, और खूब श्रृंगार करके आना है ना? ऐसे नहीं, हमारे भाई लोग भी बढ़िया कुर्ता पजामा निकालो अपना, ये पैंट कमीज उतारो। वैसे तुम सनातन सनातन करते फिरते हो, हाँ? तो ध्यान रखो इन बातों का। बाकी आगे की सूचना महाराज जी दे देंगे। आप जय जयकार कर दीजिए राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री। वैसे तो मेरा रंग अब यही हो गया है परमानेंट, जब से मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। पर कन्हैया जी मेरे लिए भी पीला कुर्ता सिलवाए हैं बिना बताए। अपनी मम्मी को ले गया साथ, इसे पता है टेलर मेरा एक ही परमानेंट है शुरू से, और उसी पे। और जब से कुर्ते पहन रहा हूँ साइज बदला ही नहीं डॉक्टर साहब, वही का वही है, ना घटा ना बढ़ा। ये जाके सिलवाया। मैंने पूछा क्यों सिलवा के आया? प्यार जी से पूछा, कहने लगे जी जब सारे पीले डालेंगे तो आप भी पीले डालेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो भगवान नहीं डालता हूँ। कहते जी कृष्ण जन्म पे सब मानते हैं, तो वैसे प्यार में और जन्म में सब चलता है, तो कृष्ण जन्म में भी सब कुछ है, तो वही पक्का पीला। जिन्हें को नहीं है वो रेडीमेड ले लो। माइयों का कमाल है। 2 मिनट ले रहा हूँ, 2 मिनट ले लो पहले, आप बताओ। हाँ भाई रुद्राक्ष जी, दरवाजा बंद कर दो, दोनों दरवाजे बंद कर दो। किसी को 10 मिनट जान नहीं लेना, ते बाहरों किसी को आन नहीं लेना। अब जो आएगा इस समय कथा में थोड़ी आ रहा होगा, वो तो प्रसाद वाला ही होगा, वो हमने बाहर रखवा दिया। क्योंकि कथा तो एग्जैक्ट 6 बजे, पूरे 6 बजे विश्राम हो जाता है। आज लेट हो गए थोड़ा सा। तो मैं आपको बता रहा था माइयों का कमाल। महंगा से महंगा सूट भी किसी फंक्शन में दोबारा नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? उसने मुझे उस सूट में, मैं बालियां भरी भरी हैं कपड़ों की, घर में रखने की जगह नहीं। फिर बंदे ने सेट पे चढ़ दिया, मेरे को कपड़े कोई नहीं, मेरे को कपड़े कोई नहीं। तो ये जो है ये कल जिद करके दिखाना। कब? किस लिए? कन्हैया जी के लिए, कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, और भागवत का बहाना है जरा। हाँ, कल एक बात और सुन लो। हम आपको बता दें, हमने पहले कहा ना तो हम किसी से चंदा मांगते, ना हम किसी की रसीद काटते, जरूरत भी नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन नंद महोत्सव में हम सबको कहते हैं खाली हाथ नहीं आना। नंद महोत्सव क्यों कहते हैं? किसी के जन्म पे जाओ, किसी विवाह में जाओ, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपको भगवान ने कितने हाथ दिए? हाँ जी, चेक कर लो। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये सब जानते हैं शरीर में कितने अंग हैं, कितनी हड्डियां हैं। अब इन्हें प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है। अब तो डॉक्टर साहब हमारे सुभाष से भी हो गए। हाँ जी, कितने हाथ हैं? एक मोबाइल पकड़ने के लिए दिया है, अपने मोबाइल घर रख के आना। एक हाथ में होना चाहिए गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होना चाहिए? कोई ज्यादा नहीं, महंगा नहीं, चाहे एक टॉफी ले आना। एक टॉफी लाओ, कोई मिठाई लाओ, माखन लाओ, मिश्री लाओ। किसके लिए? वो सब निशावर आपको दे दी जाएगी, सब निशावर।
खाली हाथ किसी ने नहीं आना। और दूसरे हाथ में क्या लाना है? हाँ जी, दक्षिणा। क्या लाना है? किसके लिए? कन्हैया जी के लिए। सीधी सी बात है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ध्यान रखना, कल नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दोनों गेट खोल देंगे, बाहर मैट बिछवा देंगे कल के लिए। मुझे लग नहीं रहा था गोपाल नगर से यहाँ आए तो बात नहीं होती कुछ समझ आएगी नहीं आएगी। हमने कहा ब्रह्म ऋषि जी का आशीर्वाद है, जंगल में भी बैठ जाते हैं, वहां भी संगत आ जाती है। क्योंकि जब सावन और कार्तिक की कथा ब्रह्म ऋषि जी ने आज से 40-45 साल पहले शुरू की थी, तब किसी को इन कथाओं का पता भी नहीं होता था। और सुबह सर्दी में 5 बजे कथा होती थी। हमारे देवेंद्र भाई साहब बैठे हैं, हाँ जी, 5 बजे। और ये तब से श्रोता है कथा के, कार्तिक की कथा के। रोज सुबह 5 बजे होती थी, 1 से 2, 2 से 100, और न जाने फिर कितनी भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम ये सोचते ही व्यवस्था करेंगे, सजावट की जाएगी। दोनों बातों का ध्यान रखना, खाली नहीं आना। हाँ, दूसरे हाथ में दक्षिणा लानी, लिफाफे में नहीं लानी, पहले ये भी बता दूं आपको ना। इन्हें लिफाफे संभालेगा कौन? बाद है सानी गंगा जी बाणे बंदे रहे। अब 10 रुपए का लिफाफा होता है, 10 का नोट होता है, वो हमें नहीं माना करता। लिफाफे में पता नहीं लगता कौन क्या लाया है। अब तो सामने लाओगे, कम से कम दिखेगा तो सही। और मैं इसलिए यहाँ बैठता हूँ, कैमरे भी लगा रखे हैं। प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। क्यों, कितनी प्रसन्नता की बात है। आनंद आचार्य जी उनके परिवार से पधारे हैं, हमारे विजय कांडा जी मंडी वाले, उनके परिवार से मेरा बचपन का मित्र राजकुमार छाबड़ा आज भी आया है। ऐसा स्वागत है। रवि नंदन जी ग्रोवर उनके परिवार से, और हमारे श्री देवेंद्र जी जुनेजा परिवार के सदस्य हैं, ब्रह्म ऋषि जी के पुत्र के समान है। आप भी पधारे हैं। हमारे आदरणीय संजय गरग जी, पूर्व एमएलए, राज्य सरकार में मंत्री रहे, आपका भी स्वागत है। और हमारे विशेष आग्रह पर आज पधारे हैं हमारे नगर के प्रथम नागरिक, हमारे नगर के मेयर करे, भगवान करे मंत्री बनो, उस तो बड़े बनो, लेकिन हमारे तो प्यारे डॉक्टर साहब ही रहेंगे। एक बार ताली बजा दो। हम तो आज भी प्यार से डॉक्टर साहब ही कहते हैं, भले आप प्रैक्टिस करो ना करो। कल बात हो रही थी कथा में, तो मैं बता रहा था आदमी इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता है, और उसके बाद जिसकी उससे शादी होती है, मास्टर की बीवी, कल से समझाया तो था, हाँ जी, भले ही अंगूठा टेको। और डॉक्टर की बीवी भले इंजेक्शन देके डर लगता हो। ये स्वाभाविक है, कितनी पढ़ाइयां करके ये सम्मान मिलता है। और फिर आपको प्रभु ने एक अच्छा पद दिया है, आपको इस नगर की शान बनाया है। जोरदार तालियां हैं डॉक्टर के लिए। और हमारे विनोद जी बैठे हैं, जिनका ये पैलेस है, पूरी सेवा कर रहे हैं डट के। मैं कहूँगा चारों ही मंच पे आ जाओ, आप इकट्ठे ही, एक को नहीं बुलाता। लो जी, आप यहाँ सीखो, आ जाओ, आओ जी, आओ, आ जाओ। क्यों जी भाई, हल्की हल्की धुन में सब इकट्ठे, एक मैं कहूँगा ही निकल जी। तालियों में कंजूसी किसलिए कर रहे हो? आप मना भी करो, मैंने आपकी सुननी थोड़ी है। बसा कर तेरी मूर्ति, बाके बिहारी करूं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बाके बिहारी करूं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, बाके बिहारी करूं तेरी आरती।
तेरी मूर्ति तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति आके निहार करो तेरी आरती महादेव तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करके छेड़ी लता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करके छेड़ी लता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार ये दास तेरा गान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति आके निहार करो तेरी आरती तेरी आरती आके निहार करो तेरी आरती ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम विकेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सुता त्वमेव त्वमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वात्मा त्वमेव देव धर्म की धर्म का प्राणियों में का जय काराए बजरंगे जो बोले सो निर्भय बनो सत्य सनातन धर्म की छिटा देता पानी का दुख गया प्राणी का छिटा देता नीर का दुख गया शरीर का सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर बरसे खुशी कृपा मंगलमय हो सबका जीवन घर घर बरसे